हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके करंट पार्टनर आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे या कोई न्यू पर्सन। ठीक है, ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है, इसके ऊपर मैं रीडिंग कर रही हूँ। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक पे आप रीडिंग करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सेलिब्रेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नी के लिए रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। चलें, प्लीज सेंस स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूवर के करंट पार्टनर उनके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे? सबसे पहले हम करंट पार्टनर के बारे में देखते हैं। प्लीज सेंस स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के फ्यूचर स्पाउस उनके करंट पार्टनर बनेंगे? क्या आपके फ्यूचर स्पाउस आपके करंट पार्टनर बनेंगे? क्वीन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस बने। ठीक है, यहाँ पर आपका ड्रीम है, लेकिन यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में कुछ टावर मोमेंट चल रही है। जैसे कि आपके पर्सन आपको सही तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको देते नहीं है। कोई इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप और ये इसका फ्यूचर हो, मतलब कि आपके इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर हो, आप और ये अपनी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाएं या लॉन्ग टर्म रिश्ता बनाएं। ठीक है, आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका आगे फ्यूचर ब्राइट रहे। लेकिन यहाँ पर आप लोग के बीच टावर मोमेंट, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट, चीज़ों का ख़त्म होना, फाउंडेशन का ना बन पाना, इस पर्सन के साथ अंडरस्टैंडिंग का ना होना, इस रिलेशनशिप में ये सब कुछ चलता रहता है। इट मीन्स एक ब्लॉकिंग सिचुएशन। ये पर्सन आपको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करता, या तो आप लोग के बीच यहाँ पे टावर मूवमेंट क्रिएट रहता है। बहुत कुछ यहाँ पर आप लोग के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजरता रहता है। ठीक है, ये रिश्ता सही तरीके से कभी भी स्टेबल होता नहीं है। आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आपकी एक लाइफ हो, फैमिली हो, फ्यूचर आप इस पर्सन के साथ देखना चाहते हैं। लेकिन आप जो चाहते हैं आप उसको मतलब कि इसको प्रोवाइड करते हैं, आप इसको ये ऑफर देते हैं, ये पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि इसके बिहेवियर भी रिजेक्ट करते हैं और ये वर्बली भी रिजेक्ट ही करता है सिचुएशन को। लेकिन आपको लगता है इन फ्यूचर ये आपके साथ, इन फ्यूचर इसका आपके साथ कोई रिश्ता बन सकता है। ठीक है, आपका आपको ऐसा लगता है ये डिवाइनली गाइडेड है, या ये सोलमेट काइंड रिलेशनशिप है, या आप और ये इन फ्यूचर एक साथ होंगे। आपकी इंट्यूशन या हायर सेल्फ कहता है, या आपका आपका एक सोल कनेक्शन कहता है, जो आप महसूस करते हैं, आप उस तरीके से सोचते हैं कि शायद ये आने वाले वक्त में आप लोग और ये एक साथ होंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एक जैसे एंडिंग, डिसेप्शन, फेयरफुल सिचुएशन, डिसएग्रीमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत कुछ है इस सिचुएशन में। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आप लोग के बीच सिचुएशन स्टेबल नहीं रहती। क्या मेरे व्यूवर के करंट पार्टनर फ्यूचर स्पाउस बन सकते हैं? प्लीज माइंड से स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूवर के करंट पार्टनर फ्यूचर स्पाउस बन सकते हैं या नहीं? यहाँ पे एक सोलमेट कार्ड निकला है, देखें, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ये पर्सन की डार्क साइड है, जिसकी वजह से ये आपसे फुली तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाता। ठीक है, इसकी एक डार्क साइड है, इसकी एक टॉक्सिक साइड है। आपका और आपको अपना और इसका रिश्ता एक टॉक्सिसिटी लगता है, एक बर्डनसम सिचुएशन लगता है। ठीक है, ये जितनी जल्दी नाइट ऑफ सोल, जितनी जल्दी ये नाइट आता है उतनी जल्दी इस सिचुएशन से बाहर चला जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपकी लाइफ में इस पर्सन का एक इन एंड आउट चलता रहता है। आप को डिपेंडेंट है इस पर्सन की तरफ एक इमोशनली। आप चाहते हैं ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे, ये आपको कंप्लीशन दे, और यहाँ पर चांसेस हैं ये पर्सन आपका एक फ्यूचर स्पाउस बन सकता है। इन फ्यूचर चाहे आपको इस वक्त जो भी दिख रहा हो, आप लोग के बीच कोई कार्मा हो सकता है जो आपको क्लियर करना पड़ेगा इस पर्सन के साथ। कोई कार्मिक नेगेटिव साइकिल्स, कुछ आपने इसको ट्रिगर करना है, इस पर्सन ने आपको ट्रिगर करना है। मतलब यहाँ पर कुछ आपने इस पर्सन को लेसन देना है और इस पर्सन ने कुछ आपको लेसन देना है। जब वो आप दोनों लर्न करेंगे, जब उसको आप एक कंप्लीटली जब उसका रिजल्ट आएगा, उसमें आप दोनों एक फ्यूचर स्पाउस की तरफ इसी पार्टनर के साथ, करंट पार्टनर के साथ जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये टॉक्सिक सिचुएशन है, इस वक्त ये बर्डनसम रिश्ता है, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे एक आपका सिर्फ इनर सेल्फ कहता है ये रिश्ता जाएगा आगे, बाकी जो आपके
एक आपको जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें आपके सामने जो हो रही हैं फिजिकली, वो आपको बिल्कुल इस चीज़ को सोचने पे मजबूर नहीं करती कि या फ्यूचर में आप इसी को देखें। मतलब कि यहाँ पर ऐसा लगता है जो आपके सामने इस वक्त पे आप मंजर देख रहे हैं इस रिश्ते के, वो आपको ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर में यही पर्सन होगा। एक आपका इनर सेल्फ, एक हायर सेल्फ, एक इंट्यूशन आपकी कहती है ये पर्सन आपका काउंटर पार्ट है। मैंने इससे पहले भी ये बात कही थी, आपके माइंड में चलता है ये आपका काउंटर पार्ट है, ये आपका इन फ्यूचर स्पाउस है, या ये लड़की स्पाउस है, या ये लड़का स्पाउस है। मतलब कि आपको ऐसा लगता है आप दोनों का फ्यूचर एक साथ रहेगा इन फ्यूचर। लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, इस पर्सन की डार्क साइड है, इस पर्सन की नेगेटिव साइड है, ये डार्क चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ये नेगेटिव साइड पे ज़्यादा इसका अट्रैक्शन होता है। ठीक है, एक टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक नेगेटिविटी, किसी रिश्ते को एक लेबल ना देना, नाम ना देना, इस पर्सन की टेंडेंसी है। मतलब कि इस पर्सन का एक नेचर है कि ये सही से किसी को किसी रिश्ते की रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। डार्क साइड है इस इंसान की, कुछ बहुत नेगेटिव है, कुछ नेगेटिविटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा उसमें है। और आप में यहाँ पर क्या है, आप में अगर इमोशंस है तो वो बहुत ज़्यादा है। आपको चाहे यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा, ये पर्सन आपसे सही से कनेक्ट नहीं हो रहा, फिर भी आप इस पर्सन की तरफ क्यों जाते हैं ये आप खुद नहीं जानते। आपके इमोशनली आपका एक जैसे इसका इसकी तरफ बेहद झुकाव है। ठीक है, क्या मेरे व्यूवर के करंट पार्टनर फ्यूचर स्पाउस बनेंगे या नहीं? मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यही पर्सन जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, यही पर्सन आपका इन फ्यूचर काउंटर पार्ट है, ये इन फ्यूचर स्पाउस है आपका। क्या ये पर्सन जो करंट पर्सन है मेरे व्यूअर का, वो इनके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे या नहीं? जस्टिस, इस सिचुएशन में जस्टिस आएगा, एक एंडिंग होगी, चीटिंग होगी, एंडिंग होगी, डिसेप्शन होगी, नेगेटिविटी होगी, साइकिल्स चलेंगी इन एंड आउट, बार बार आप लोग खत्म करेंगे, बार बार आप लोग एक दूसरे के सामने आएंगे। फिर यहाँ पर एक जस्टिस वाला टाइम आएगा, जो जो इस पर्सन की सारी नेगेटिविटी आपके सामने आएंगी, जो चीज़ें ये आपके साथ डिसेप्शन, नेगेटिविटी, आपको आपको इसने रिस्पेक्ट नहीं की, इसने आपको कभी समझा नहीं, ये सब ट्रू नेचर एक दिन आपकी क्लैरिटी से आपके सामने आएगा। ये पर्सन ये होल्ड बैक करता है, ये जिसका ट्रू नेचर है ना कहीं आपको पता है, आपकी इंट्यूशन कहती है नेगेटिव है, ये आपके लिए सही इंसान नहीं है, फिर भी आप इस पर्सन की तरफ ड्रेन होते हैं, फिर भी आप इस पर्सन की तरफ जाते हैं, हर बार इसको समझाने जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक टाइम आएगा इस रिश्ते में आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है, इन फ्यूचर इस पर्सन के साथ आपका जस्टिस होगा। क्या मेरे व्यूअर के फ्यूचर स्पाउस यही करंट पार्टनर होंगे या नहीं? क्या यही पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे या नहीं? किंग ऑफ सोर्ड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त मनी ओरिएंटेड है, अपने कैरियर पे ध्यान देता है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच है, बहुत ज़्यादा अपने मनी पे ध्यान रखता है, और आपसे बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक, आपके और उसके बीच एक ईगो फाइट है। ठीक है, मतलब कि आपकी तरफ से नहीं होगी, लेकिन आप इससे पूछेंगे ना आपको कभी अप्रोच क्यों नहीं करता, इसकी ईगो इस चीज़ को इजाज़त नहीं देती। ये बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन है। डेथ के साथ ही कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जेमिनी एक्वेरियस हो सकता है। ठीक है, ये साइंस हैं। यहाँ पर कोई ये एम्परर टॉरस, कोई टॉरस हो सकता है, या तो एरीज, एम्परर के साथ एरीज ये पर्सन हो सकता है, यहाँ पर स्कॉर्पियो हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन एक 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 जिसे सैटर्न सैटर्न प्लेसमेंट इसकी लाइफ में, इसके बर्थ चार्ट में इसके बहुत ज़्यादा है। मतलब कि यहाँ पर इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस चलती रहती हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होता रहता है बज़ाहिर, चाहे आपको बहुत ज़्यादा एक लगे ये फिक्स बंदा है, यार इसने अगर ये चीज़ कह दी तो ये बदलेगा नहीं, लेकिन इसकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहती है, एंडिंग बिगनिंग, बिगनिंग एंडिंग, एंडिंग बिगनिंग, ये सिलसिला इसकी लाइफ में चलता रहता है। एम्प्रर, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने वाला, बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने वाला, बहुत ज़्यादा अपनी ईगो को एक वैल्यू देने वाला ये पर्सन। ठीक है, करंट पार्टनर के आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं या नहीं? प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के करंट पार्टनर फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं या नहीं? ये पर्सन आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है या नहीं? आप इस पर्सन से कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, आप इस पर्सन से कोई ना कोई बात करना चाहते हैं बिल्कुल इस वक्त,
लेकिन ये पर्सन मुझे डिफेंसिव नजर आ रहा है। आप इसको कोई कॉल कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, इससे बात, जो आप लोग की ब्लॉकेजेस आई हुई आप वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन डिफेंसिव हुआ हुआ है। दूर जरूर रहता है आपके ऊपर, लेकिन नजर रखता है, इसकी नजर रहती है। आप इस पर्सन से कोई कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, ठीक है, या तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये पर्सन आपको कोई मैसेज, कॉल, टेक्स्ट दे, ठीक है, आपसे कनेक्ट हो, लेकिन आप इस पर्सन से बात करना चाहते हैं, चाहे ये करे, चाहे आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे खुद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी ज़्यादा एनर्जी कि आप ज़्यादा चाहते हैं कि इस पर्सन से कम्युनिकेट हो। ज़्यादा कार्ड हैं तो मैं नहीं लूँगी, ठीक है। क्या ये आपके करंट पार्टनर फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं? क्या आपके करंट पार्टनर फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं या नहीं? ये पर्सन कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा ड्यूअल माइंडेड है, ब्लाइंड फोल्डेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस वक्त सिंगल है, अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा फोकस करा हुआ है, अपने कैरियर को, अपने पैसे को, एक लग्जरी लाइफ, एक लग्जरी घर, एक लग्जरी को पसंद करता है अपनी लाइफ में, एक चार्म, एक बहुत ज़्यादा ऐसी लाइफ जो एक जैसे ड्रीमी लाइफ ये पसंद करता है, ये उसको कंप्लीशन करने में लगा हुआ है। ये एक लग्जरी लाइफ को पसंद करता है, एक अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट को पसंद करता है, एक इंडिपेंडेंट जो एनर्जी होती है ना, मनी, लाइफ, कैरियर, हर चीज को पसंद करता है। नाइट ऑफ रूट के साथ ये आपकी तरफ मतलब कि इसका एक इस वक्त कोई स्टेबिलिटी का दिमाग नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। आप जिस तरीके से स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, आप जिस तरीके से एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, आप जिस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस तरीके का इस वक्त इसका माइंड मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ये सिंगल रहना चाह रहा है, अपने कैरियर को बनाना चाह रहा है, ये कैरियर को बैलेंस करने के बाद कोई मैरिज का सोचेगा। अगर आप ये सोचें कि इस वक्त आप इससे मैरिज कर सकते हैं या ये इसको मैरिज के लिए मना सकते हैं, तो ये मैं आपके लिए बताऊं, ये आपके लिए कोई इसमें कोई बात नहीं है, इसमें आपके लिए कुछ यहाँ पे अभी रखा नहीं है, क्योंकि इसका माइंड उस तरीके से फोकस नहीं हो रहा जिस तरीके से आप इस वक्त चाह रहे हैं। आप लोग सेम पेज पे नहीं है, आप इससे कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, और ये पर्सन इस वक्त सिंगल रहना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है अपनी लाइफ को, कंट्रीज एक्सप्लोर करना चाहता है, कहीं का वीजा लगवाना चाहता है, अदर कंट्रीज जाना चाहता है, मतलब कि एक एक्सप्लोर वाली एनर्जी है, सिंगल रहने वाली एनर्जी, चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी, चाहे और रिलेशनशिप अपने ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना चाहता है। ये आपके ऊपर ठहर के अभी नहीं रहना चाहता, इसको ऐसा लगता है इसके पास ऑप्शंस हैं, इसके पास मतलब कि ये कहीं और भी कनेक्ट कर सकता है। ये अभी अब जब तक ये सारे ऑप्शंस को, अपनी सारी चीज़ों को नहीं समझ जाता, आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उस वक्त तक आपकी तरफ ये नहीं आएगा स्टेबल होके। और फिर सेकंड रीजन, इसका कैरियर, इसका मनी, इसकी लाइफ, इसकी लग्जरी, इसके ड्रीम्स, इसके गोल्स सब मायने रखते हैं। ये ऐसे नहीं आएगा, ये बहुत कैरियर फोकस पर्सन है, ठीक है। और जैसे एक परिंदे की तरह इसका इसका माइंड बहुत ज़्यादा एक जैसे एक जर्नी वाला है, ये अकेले एडवेंचर और जर्नी पे जाता है। इट मीन्स कंट्री टू कंट्री जाता है, सिटी टू सिटी जाता है, इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लोगों को देखने का, उनके साथ तो उनको देखने का इसको शौक है, मतलब कि ये ट्रैवलिंग पर्सन है, ट्रैवल करना चाहता है। इस वक्त इसकी ऐसी एनर्जी नहीं है सेटलमेंट पे आए। अगर आप पूछ रहे हैं ना, अगर आप इससे बात करना चाह रहे हैं, तो ये मत सोचें ये आपको ये कंफ्यूज इसलिए है, इसको जो आप अभी दे रहे हैं इसको वो नहीं चाहिए। इसको क्या चाहिए? एक आज़ाद, एक घूमना फिरना, एक अच्छा कमाना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, इस काबिल बनना, ये किसी के लिए कुछ प्रोवाइड कर सके, मेल या फीमेल, में दोनों के लिए बात कर रही हूँ। अगर ये कोई फीमेल भी है, इंडिपेंडेंट होना चाहती है, ठीक है। ये आप ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है ये पर्सन, या कोई लड़का या लड़की दोनों, गुड लुकिंग हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, अपनी वेल्थ का ध्यान रखने वाला, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने वाला, गुड फूड यहाँ पर उस पर्सन को लेना पसंद है, मतलब कि यहाँ पे कोई एक्सरसाइज वगैरह इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है ये पर्सन, ठीक है। क्या ये पर्सन आपसे कनेक्ट, क्या आपके करंट पार्टनर आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे? क्या आपके करंट पार्टनर फ्यूचर स्पाउस बनेंगे? आपके करंट पार्टनर क्या फ्यूचर स्पाउस बनेंगे? एस ऑफ फैंस, एस ऑफ फैन, मतलब यहाँ पे है एक एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड यहाँ पे आप इमोशनली कोई बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको जस्टिस चाहिए एक न्यू बिगनिंग का, और इमोशनली स्टार्ट का, इमोशनली फुलफिलिंग का।
आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप की हीलिंग, आप जस्टिस इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग के साथ चाहते हैं, एक इमोशनली और एक पैशनेटिव और एक इमोशनल चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। आपके पास इस पर्सन के लिए पैशन है, आप चाहते हैं ये पर्सन भी एक बिगनिंग करे जिसमें इमोशंस और पैशन दोनों बैलेंस हो, ये पर्सन को कुछ ऑफर करे जिसमें एक स्टेबिलिटी हो, जिसमें कोई एक मैरिज का प्रॉमिस हो, जिसमें कुछ यहाँ पर आपको पता चले कि आपका और इसका फ्यूचर है, आपका और इसका फ्यूचर एक साथ रहेगा। आप इस तरीके की इससे कोई चीज़ ड्रीम करते हैं या इस तरीके को वो डिवाइन से बोलते हैं या आपको जस्टिस दे, बिगनिंग दे, आपके साथ इमोशनली ओपन अप हो। क्या पता ये ओपन अप नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है इस वक्त, लेकिन जितना आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सप्रेस करें, इतना इतना मनी, इतना इतना मनी नहीं, इतना इसके पास इमोशंस आपके लिए अभी है नहीं, ठीक है। इतने इमोशंस इसलिए जितना आप चाह रहे हैं ना कि कब ओवरफ्लो हो या आपके साथ कनेक्शन बनाए, एक इमोशनली एक पैशनेटिव कनेक्शन बनाए, लेकिन ये इस वक्त ये सब कुछ देने की पॉइंट पर नहीं है आपको, ठीक है। आप इससे एक वेट कर रहे हैं, आपके साथ एक बिगनिंग के लिए अप्रोच करें। अगर आपने इससे कुछ लर्न करा है, अगर आपकी जर्नी को टाइम हो चुका है, यहाँ पर आपने इसके साथ साइकिल्स देखी हैं, तो यहाँ पर ये सिचुएशन ज़रूर हील होने वाली है। और अगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर आप हार्ट ब्रोकन हैं, देखिए मैं अभी बोल ही रही थी, अगर यहाँ पर इस वक्त आप हर्ट हैं, आपको हीलिंग की नीड है, खुद के ऊपर फोकस की नीड है, तो इस वक्त आपको खुद को हील खुद को करना पड़ेगा। ये पर्सन नहीं आएगा आपको हील करने, ये टाइम नहीं है आपकी तरफ रिटर्न बैक करे और अपॉलॉजी करे और आपको हील करे, आपको एक हीलिंग एनर्जी दे, नहीं, आपको अपने हार्ट चक्रा को खुद हील करना है। जो इसने आपको जख्म दिए, जो इसने आपको हर्ट्स दिए, उनके साथ आपको खुद को हील करना है। ये पर्सन आके हील नहीं करने वाला इस वक्त आपको, ठीक है। क्या आपके करंट पार्टनर, क्या फ्यूचर स्पाउस बनेंगे आपके, क्या आपके करंट पार्टनर आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे? बनेंगे, लेकिन आपको इस वक्त नहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कोल्ड हुआ हुआ है, डिटैच हुआ है ये पर्सन। आप इसके ओपन अप होने का, इसके एक इमोशनल होने का वेट कर रहे हैं, आप इसको अपनी तरफ आने का इंतजार कर रहे हैं कि ये आपके साथ कनेक्ट हो, एक इमोशनली आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाए, ठीक है। नाइट ऑफ रोड्स, आपकी नज़र इस पर्सन पे है, ठीक है, आपकी नज़र इस पर्सन पे है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये पर्सन यहाँ पर चाहता है बहुत कुछ एक्सप्लोर करना, दोबारा वही एनर्जी है, और आप चाहते हैं इसके साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करना। दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आप इसके साथ चाहते हैं एक्सप्लोर करना और ये चाहता है अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाना और चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फोकस है अपने विजन को लेकर और आप फोकस हैं इसके साथ मैरिज को लेकर। तो आप लोग इस वक्त सेम पेज पे नहीं है। ये पर्सन आपका काउंटर पार्ट, ये पर्सन आपका स्पाउस है और हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 80% चांसेस है ये पर्सन आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है। लेकिन जो ये आपको ट्रिगर दे, जो आपको एक लेसन लर्न करना है, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि आपका ये फ्यूचर स्पाउस है या नहीं है। आपने क्या सीखा इस पर्सन से, क्या चेंजेस आए आपके आपके एक इंडिविजुअल सेल्फ में, आपने कितना अपने आप को बदला है इस पर्सन ने। यहाँ पे जो जो भी चीज़ आपको ट्रिगर करती है, आपने उनसे क्या सीखा है। आपने इसको बुरा बना के इससे दूर नहीं हटना, ठीक है। आपने जो सिखाया जा रहा है आपने उसके ऊपर ध्यान देना, अपनी लर्निंग पे ध्यान देना है, ठीक है। आपका फोकस अपनी लर्निंग पे होना चाहिए। आप यहाँ पर ये पर्सन कुछ सिखा रहा है, उसको सीखें आप। चाहे अभी आपको लग रहा है बहुत नेगेटिविटी से सिखा रहा है, बहुत रूड बिहेवियर सिखा रहा है, बहुत अब्यूजिव है, बहुत ज़्यादा एक डिसरिस्पेक्ट करता है, ऐसा नहीं है। यही इसका डिवाइननेस का एक डिवाइनली गाइडेड है ये सिचुएशन, ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, कुछ आपको लर्न करना है और इस पर्सन को आपसे लर्न करना है, कुछ इस पर्सन को आपसे सीखना है। ये मत सोचे कि सिर्फ आपको सीखना है, ठीक है। चले, क्या ये पर्सन आपका फ्यूचर स्पाउस है? करंट पार्टनर क्या आपका फ्यूचर स्पाउस है? इल्यूजन्स है, बहुत ज़्यादा फेयरफुल सिचुएशन है। आप यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँगी फ्यूचर स्पाउस है, जो सिचुएशन आपको नज़र आ रही है, आप उसको ये बात सुनते हुए भी आपका दिल यही चाह रहा है सुनना, लेकिन आप सुनते हुए भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। पूछे क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फेयरफुल सिचुएशन है। आपको लगता है बहुत चीज़ें हाइट हैं, बहुत चीज़ें यहाँ पर डिप्लोमेटिक हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं है, एक इल्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, डिसेप्टिविटी है, नेगेटिविटी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इस पर्सन के पास आपके अलावा ऑप्शन है इसकी लाइफ में। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन के पास
बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके अलावा, इसके पास चॉइसेस हैं आपके अलावा, ठीक है। ये कहीं भी न्यू बिगनिंग कर सकता है। आप इसलिए ये सब चीज़ें सोचकर सोचते हैं कि ये शायद आपकी तरफ नहीं आएगा, ये शायद आपका रिलेशनशिप आगे इन फ्यूचर नहीं रहेगा, क्योंकि इसके पास आपसे अच्छे लोग हैं। आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे वर्क करना है। आपका मेन जो इसके साथ इशू है ना, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे वर्क करना है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान देना है। इस पर्सन के ये जो चॉइसेस बनी हुई है ना, ये मत सोचें कि इसके पास आपसे अच्छी चॉइसेस हैं, या इसके पास फैमिली की पसंद से ये आगे बढ़ सकता है, या अपने कैरियर पे बहुत ध्यान दे रहा है, या इसके पास बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं। आप ये मत सोचें। ये आपका जो फेयर है ना, कि आप इसको खो देंगे अगर आपने और इसके साथ कनेक्शन एक पीस क्रिएट कर लिया, तो आपने बहुत ज़्यादा जैसा चल रहा है गो विद द फ्लो कर दिया, तो आपको एक फेयर भी है, इधर एक फेयरफुल सिचुएशन है। आप सोचते हैं कि अगर आपने यहाँ पर एफर्ट नहीं करी तो ये पर्सन एफर्ट नहीं करेगा और ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सिनेरियो भी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ये कहीं भी बिगनिंग कर सकता है। तो आप इस फेयर से बाहर आ जाएं। ये एक फेयरफुल सिचुएशन है जो आपको हमेशा इस पर्सन की तरफ वापस आपकी 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 जो है ना एक आपको जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसको डिस्टर्ब करती है। आप बार बार इस पर्सन की तरफ चले जाते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप नहीं समझते, जितना आपको जो आपको करना चाहिए आप वो नहीं करते। आपको ऐसा लगता है यहाँ पर फेयर है, ये खो आप इस पर्सन को खो देंगे, इससे अच्छा आपको पर्सन नहीं मिलेगा। लेकिन आप जब एफर्ट करें, जब आपको सामने से कोई रिजल्ट मिले। 9 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक अपनी अपनी लाइफ में जो है ना, ये पर्सन इस पर्सन का जो नेचर है एक सेल्फिश नेचर है। ये इस वक्त अपनी सेल्फ को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस है, और आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इसके साथ 2 ऑफ कप्स चाहते हैं, ठीक है। आपका जो यहाँ पे टावर मूवमेंट दोबारा आ गई, जो टावर मूवमेंट हुई है, आप यहाँ पर चाहते हैं एक 10 ऑफ कप्स, और ये पर्सन आपको देता है हमेशा एक ब्लॉकिंग सिचुएशन, एक नेगेटिव सिचुएशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन। आप चाहते हैं क्लैरिटी, जो ट्रुथ है, जो क्लैरिटी है वो आपके सामने आए। आप इसको मिस करते हैं और ये पर्सन अपनी सेल्फिशनेस में गुम रहता है। आप इसको खोने से डरते हैं, और इस पर्सन को कोई परवाह नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त, ठीक है। आप विश कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ 2 ऑफ कप्स होने का, इस पर्सन के साथ कंप्लीटली एक फैमिली बनाने का। आप इस पर्सन के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, इन फ्यूचर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक जर्नी है कॉम्प्लिकेटेड। आप लोग को बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी, ये रिलेशनशिप बार बार ख़त्म होगा, बार बार बनेगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्लैरिटी आएगी, और ये पर्सन आपकी लाइफ में एफर्ट करेगा, अपना वर्क पुट ऑन करेगा आपको वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, यहाँ पे एक मैरिज के लिए। देखिए, आप मैरिज चाहते हैं, इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप जब शुरू होगा जब आप यहाँ पर कोल्ड और डिटैच हो जाएंगे इस पर्सन की तरफ, ठीक है। आपके जब इमोशंस ठंडे पड़ जाएंगे इस पर्सन की तरफ, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। यहाँ पे कुछ कार्मा है आपका इस पर्सन के साथ जो आपको स्टक करता है। आपको यहाँ पे कार्मा क्लियर करना है। देखिए, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कार्मा है, ठीक है। ये कार्मा है, ये एक साइकिल खत्म होगा कम्प्लीटली। ये किसी के लिए 6 सालों का हो सकता है, किसी के लिए 5 सालों का हो सकता है, किसी के लिए 4 सालों का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एट दी एंड यहाँ पर विजडम गेन होगा। यहाँ पर आप लोग की एक स्टकनेस खत्म होके आप लोग के बीच यहाँ पर एक कंप्लीशन आएगा। एक एक इमोशंस यहाँ पे एक दूसरे को आपको इतना विजडम गेन होगा कि आप लोग एक दूसरे के साथ इमोशंस एक्सचेंज करेंगे इस रिलेशनशिप में, जब कंप्लीटली हीलिंग आएगी। ये पर्सन भी जब हील होगा, जब ये आपके साथ जो भी जर्नी है इसको कंप्लीट कर एक यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग करेगा, तब यहाँ पर चीज़ें जाके स्टेबल होंगी। अदरवाइज यहाँ पर इस वक्त अभी कोई यहाँ पर, जैसे आप कहें ना कि यहाँ पर चीज़ें फोकस हो जाएंगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर मुझे कोई क्लैरिटी इस वक्त नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी ये जर्नी है। अगर आप इस जर्नी को समझ चुके हैं, आपने बहुत कुछ यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया, आपने कोई टॉक्सिसिटी देख लिया, अब आप यहाँ पर डिटैच होते जा रहे हैं इस पर्सन से, अपने सेल्फ फोकस होते जा रहे हैं, तो आपका रीयूनियन करीब है इस पर्सन के साथ, मैरिज कमिटमेंट कुछ रीयूनियन करीब है। और अगर आप अभी इस सिचुएशन में एक इनिशियल स्टेज पे हैं और ये सिचुएशन आप बोलेंगे, तो ये आपकी है ज़रूर, लेकिन आपको यहाँ पर जर्नी इस पर्सन के साथ है, जो आपको इधर एक जर्नी के साथ तय करना है, ठीक है। ये सिचुएशन एक जर्नी रहेगी, आपको इस पर्सन के साथ एक रीयूनियन करने के लिए एक डिवाइन टाइमिंग रहेगी, जो आपको डिवाइन टाइमिंग का डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। आपके लिए क्या एडवाइस है इस पर्सन के लिए, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है इस पर्सन के लिए।
फ्यूचर स्पाउस है ये पर्सन, लेकिन एक जर्नी है, कोई कार्मा है आपका। डीप नोइंग, आप जानते हैं आपको सिचुएशन में क्या करना चाहिए इस पर्सन के साथ, डीप नोइंग, ठीक है। टू बी फेयर, यहाँ पे फेयरफुल होकर चलें आप, ठीक है। बिल्कुल आप यहाँ पर बैलेंस रखें अपनी लाइफ में, ज़रूरत नहीं है हद से ज़्यादा देने की, ज़रूरत नहीं है हद से ज़्यादा डिमांड करने की, ठीक है। को क्रिएट, यहाँ पर रिलेशनशिप दोबारा बनेगा, रीजनरेशन, देखिए मैं आपको कह रही हूँ यहाँ पर कुछ है जो चेंज होगा दोबारा, ठीक है। ये सिचुएशन एक डेथ हो गई है, एक एंडिंग हो गई है, आप यहाँ पर एक हार मानते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं इस रिलेशनशिप में, आपको ऐसा लगता है आप मेंटली स्टक रहते हैं। हैप्पी हैप्पी, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आप खुश रहें, अपनी सेल्फ के साथ कनेक्ट हो। आप जब तक इस पर्सन के साथ कनेक्शन को चाहेंगे ना, ब्रीथ आउट। यहाँ पे आपको हीलिंग करनी है, खुद को मेडिटेट करना है, और यहाँ पर इस सिचुएशन से निकलना है। आप बहुत ज्यादा इस पर्सन के बारे में ना सोचें। ट्रेजर आइलैंड, यहाँ पे कुछ है जो आपको ट्रेजर की तरह मिलेगा, जैसे समंदर की सतहों में एक नीचे दबा हुआ है खजाना। इतनी ही कितनी दूर लगेगी आपको एक सरफेस से नीचे जाने के लिए, तो उतनी ही दूर लगेगी इस पर्सन को आपको आपको इसका दिल छूने के लिए, ठीक है। इस पर्सन को आपको टच करने के लिए, इसका इसका हार्ट चक्र को आपको उसको हील करने के लिए उतनी ही देर लगने वाली है जितना एक ट्रेजर आइलैंड यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, ठीक है। इस रीडिंग को ये तरह से रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक तुम्हारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मेरे आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।